बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में असल कामयाबी किस चीज़ में है? दौलत में, इज़्ज़त में या शोहरत में? नहीं, असल कामयाबी इस बात में है कि हम हलाल और हराम की पहचान करें और अपने दिल को पाक व साफ रखें, क्योंकि दिल के बिगड़ने से इंसान के सारे अमाल बिगड़ जाते हैं। आइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस सुनते हैं। मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते। जो शख्स इन मुश्तबा चीज़ों से भी बच गया, उसने अपने दीन और इज़्ज़त को महफूज कर लिया, और जो इनमें पड़ गया वो ऐसे है जैसे कोई चरवाहा बादशाह की चरागाह के करीब अपने जानवर चराए, करीब है कि कभी इस चरागाह के अंदर दाखिल हो जाए। याद रखो, अल्लाह की चरागाह इसकी ज़मीन पर हराम करदा चीज़ें हैं। और याद रखो, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि अब्दुल कैस का एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा इस कौम को, ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हमारे और आपके दरमियान कुफ़ार की आबादियाँ हैं, इसलिए हम सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में ही आ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसी बातें बता दीजिए जो हम अपने लोगों को पहुंचा सकें और इन पर अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया। पहला, अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान लाओ। दूसरा, नमाज कायम करो। तीसरा, ज़कात अदा करो। चौथा, रमज़ान के रोज़े रखो और माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह के हक़ में अदा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बर्तनों के इस्तेमाल से मना फरमाया। सब्ज़ लाकी मर्तबान, कद्दू के बने हुए बर्तन, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन और रोगनी बर्तन। और आखिर में फरमाया, इन बातों को याद रखो और उन लोगों को भी पहुंचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं। तो अमल में ईमान, वज़ू, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा और सारे अहकाम आ गए, और अल्लाह ने फरमाया सूरह बनी इसराइल में, ए पैगम्बर, कह दो कि हर कोई अपने तरीक़ यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान खुदा के हुक्म को समझकर नेक नीयत से अपने घर वालों के लिए खर्च करे तो उसमें भी इसे सदक़े का सवाब मिलता है। और जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हिजरत का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन जिहाद और नियत का सिलसिला बाकी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल व अयाल पर खर्च करे तो ये भी उसके लिए सदका है। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि नीयत ही सब कुछ है। ज़ाहिरी खर्च का नियत की रज़ा के लिए नेक नीयत ज़रूरी है। अल्लाह को मोहब्बत और नेक नीयत के साथ खर्च करना ये सदक़े की तरह है। इन्हें हर अमल जो अल्लाह के लिए हो वो अजर और रज़्क़ मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो कुछ खर्च करे और इससे तेरी नियत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, ना तेरे इस पर भी जो तू अपनी देरी में बने। भाई कहते हैं, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम, ज़कात अदा करने और हर मुस्लिम के एहसान करने पर देखी। इस हदीस से मालूम हुआ कि एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी 3 बुनियादी अमूर है। पहला, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नमाज माल की पाकीज़गी अदा करना। तीसरा,
لوگوں کے ساتھ عبادت میں ہر مسلمان کی خواہی کریں۔ یہ اسلام سے عبادت کرنے نہیں بلکہ ایک مکمل علاقہ ہے جس میں اسلام اپنی وقت ادا کرتا ہے اور بندوں کر لی۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک سچے مسلمان کی اصل پہچان کیا ہے، عبادت یا پھر خواہی۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک تعلیم سنتے ہیں جس نے امت کو صبر، اتحاد اور خیرخواہی کا درس دیا۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے حاکم تھے کا انتقال ہوا تو ان کے بعد مقرر شخص خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا، تم اللہ سے ڈرو، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تحمل اور سکون سے رہو یہاں تک کہ نیا حاکم آ جائے، اور وہ آنے ہی والا ہے۔ اپنے گزرے ہوئے حاکم یعنی مغیرہ کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ معافی کو پسند کرنے والے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شرط رکھی کہ میں ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا، بس میں نے اس شرط پر بیعت کر لی، اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ اس روایت سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا، اللہ کا خوف ہر حال میں، سب سے پہلے اللہ کی یاد اور تقویٰ۔ دوسرا، صبر و سکون، قیادت یا تبدیلی کے وقت انتشار نہیں بلکہ تحمل۔ تیسرا، دعائے مغفرت، گزرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا چاہے وہ حاکم ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا، خیرخواہی، اصل بیعت، اصل وعدہ اور اصل پہچان ہر مسلمان کے لیے خیرخواہ بننا ہے۔ یہی ایک مومن صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، وہ اکیلا ہے، صبر اور سکون ہی ایمان کی علامت ہے۔ اپنے گزرے مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اسلام کی اصل بیعت برابر ہے ہر مسلمان کی خیرخواہی۔ ایک سچا مسلمان ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو یاد کریں کہ ہر مسلمان کی خیرخواہی کریں۔ یہی وہ صفت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے گی۔ اللہ ہمیں سچا خیرخواہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔